वेलकम इन्वेस्टर्स टू स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं भारत रसायन की। तो रिसेंटली ये स्टॉक आई थिंक सो लास्ट डेकेड में इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो इस स्टॉक में को काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो वी फाइनली डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो एंड टू लेट आवर बैलेंस्ड ओपिनियंस नोन, क्योंकि इस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जान जाएंगे कि क्या इस कंपनी के अंदर प्रोज और क्या इस कंपनी के अंदर कॉन्स हैं, और जो इन्वेस्टर्स इसके इन्वेस्टेड है उनके लिए क्या इन फेवर जो उनका आर्ग्यूमेंट है, और जो इन्वेस्टर्स इसके अगेंस्ट है उनका क्या इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है, और जो इन्वेस्टर्स इस पे न्यूट्रल है हमारे जैसे हम लोगों का क्या आर्ग्यूमेंट है, और हम लोग इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट प्रेफर करते हैं या कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रेफर नहीं करते। तो गाइस एक बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल इन साइकोलॉजी। द नेम ऑफ द मेंटल मॉडल इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का बेसिकली मतलब क्या है? व्हेन यू आर होल्डिंग टू वेरी कॉन्ट्ररी ओपिनियंस इन योर माइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। माने सपोज करते हैं कि आपको एक वॉच लेनी थी, राइट? आप फॉरेन ट्रिप पे गए थे और आपको एक वॉच लेनी थी, एंड जब आप वॉच लेने लगे तो वॉच उसी वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो अपने आप को आप अच्छा फील कराने के लिए क्या बोलेंगे? कुछ नहीं होता, मैं दूसरी वॉच ले लूँगा, वो वॉच थी गंदी, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए। सो गाइस दिस इज व्हाट कॉग्निटिव डिसोनेंस इज। एंड कभी कभी कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से कोई बंदा डिसीजन ले ही नहीं पाता, राइट? तो जंपिंग स्ट्रेट इनटू द एनालिसिस ऑफ भारत रसायन। सो भारत रसायन वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1984 एंड भारत रसायन हैज़ बीन अ प्रमोटर ओन्ड कंपनी एवर सिंस देन। तो प्रमोटर का कुछ 75% स्टेक होल्डिंग है इसके अंदर। एंड मोर ओवर आपका जो SN गुप्ता है, RP गुप्ता है एंड MP गुप्ता है, दीज थ्री गाइज आर द प्रमोटर्स हु आर रनिंग द शो। तो 1984 से लेके अब तक भारत रसायन का बिजनेस क्या रहा है? बेसिकली भारत रसायन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्निकल ग्रेड्स। तो पूरा भारत ग्रुप है और उसके अंदर हम अभी भारत रसायन की बात कर रहे हैं जो लिस्टेड कंपनी है। भारत ग्रुप के अंदर और भी 2 कंपनीज हैं, पर पहले एक बार ये समझते कि टेक्निकल ग्रेड्स होते क्या हैं। तो लास्ट टाइम हमने जब PI इंडस्ट्रीज की वीडियो की बात करी थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो हमने PI इंडस्ट्रीज की वीडियो की बात करी थी, तब हमने पता करा था कि वैल्यू चेन क्या है एग्री इंडस्ट्री का। तो बेसिकली क्या वैल्यू चेन है कि हम की स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम इंटरमीडिएट ग्रेड्स पे आते हैं, देन उसके बाद हम टेक्निकल ग्रेड्स पे आते हैं, उसके बाद फॉर्मुलेशंस पे, फॉर्मुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से माल जाता है रिटेलर को, फ्रॉम द रिटेलर टू द फार्मर। तो वेयर डज भारत रसायन वर्क? भारत रसायन मेजरली वर्क्स इन द टेक्निकल ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट ग्रेड्स। और भारत रसायन के जो 2 बाकी ग्रुप कंपनीज के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भारत एग्रोटेक एंड भारत इंसेक्टिसाइड है, बोथ ऑफ देम वर्क इन फॉर्मुलेशंस एंड द distribution of products. I think group level पे company has close to maybe 3400 distributors के आसपास, and moreover company is present in 22 states, right? तो our focus is on the listed company, that is the BRL, भारत रसायन लिमिटेड, right? तो भारत रसायन क्या करता है बेसिकली? तो भारत रसायन हैज क्लोज टू 200 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स। तो जैसे हमने सीखा था कि पेस्टिसाइड कभी भी अगर आपको किसी कंट्री में सेल करना हो या टेक्निकल ग्रेड भी सेल करना हो, तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ या जहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है उसके साथ। तो भारत रसायन ने ऑलरेडी 200 प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन करा रखी है। एंड मोर ओवर अगर हम इनका सेल्स ब्रेकअप देखें तो पता लगता है 72% सेल्स इनकी डोमेस्टिक सेल्स है एंड 28% सेल्स इनकी एक्सपोर्ट सेल्स है। एंड 72% डोमेस्टिक सेल्स में भारत रसायन इज बेसिकली B2B बिजनेस, ये बिजनेस टू बिजनेस प्रोवाइड करता है। तो राइट नाउ इट हैज क्लोज टू 100 कस्टमर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। एंड ये कौन कौन से कस्टमर्स है? दीज आर योर कस्टमर्स लाइक रैलीज, योर UPL, योर इंडोफिल, ये सारे इनके डोमेस्टिक मार्केट में कस्टमर्स हैं। एंड एक्सपोर्ट मार्केट में भारत रसायन हैज कस्टमर्स लाइक सिंजेंटा, लाइक निसान, योर जापानीज इनोवेटर्स। एंड जर्मनी में भी आई थिंक दे आर सप्लाइंग टू एन इनोवेटर, इन्होंने नेम डिस्क्लोज नहीं करा, बट आई एम अज्यूमिंग द नेम ऑफ द कंपनी इज BASF, विच रिसेंटली मर्ज विद मॉन्सेंटो, क्योंकि जर्मनी का जायंट वही है। तो इनके अगर हम प्रोडक्ट लेवल पे आके देखें तो पता लगता है कि इस कंपनी का कुछ 4 या 5 प्रोडक्ट में मार्केट लीडरशिप है। कौन कौन से प्रोडक्ट है एक बारी उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज लैम्डा साइलोथ्रिन। तो लैम्डा साइलोथ्रिन में कंपनी इज द मार्केट लीडर, इट इज द लार्जेस्ट कंपनी विद द मार्केट शेयर। देन देयर इज अ थियामेथॉक्सैम, फिप्रोनिल, देन मेटोफिनॉक्सी बेंजल्डेहाइड। मेटोफिनॉक्सी बेंजल्डेहाइड में क्या है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है 13% रेवेन्यू तो इसी प्रोडक्ट से आता है। एंड मेट्रिब्यूजिन भी इनका 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो प्रोडक्ट भी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, मेटाफिनॉक्सी बेंजल्डेहाइड, यहाँ पे कंपनी मार्केट लीडर है एंड द कंपनी हैज मोर देन 50% मार्केट शेयर इन दिस प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट, राइट?
सो दीज प्रोडक्ट्स आर मोस्टली ऑफ द पेटेंट प्रोडक्ट्स, माने ये जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे हमने जब पीआई इंडस्ट्रीज पढ़ा था तब हमने देखा था कि वो सिर्फ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स की मॉलिक्यूल में घुसते हैं, एंड उस वजह से क्या था कि उनके मार्जिन हाई थे, उनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत हाई था। इवन तो भारत रसायन का भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, बट इनके मार्जिन थोड़े से एज कम्पेयर टू पीआई इंडस्ट्रीज ज्यादा वॉलेटाइल है। एंड मोर ओवर यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है, इनका मेजर रॉ मटेरियल इज क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स एंड क्रूड ऑयल। तो कभी भी क्रूड ऑयल के अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो भारत रसायन के मार्जिन पे भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आता है। बट व्हाट द कंपनी इज डूइंग रिसेंटली, कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी चल रही है रिसेंटली, कि कंपनी हैज स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन द एक्सपोर्ट बिजनेस। 2012 से ही इनका फोकस एक्सपोर्ट बिजनेस पे ज्यादा आने लग गया है। और एक्सपोर्ट में ये लोग क्या कर रहे हैं कि देर आर बेसिकली टारगेटिंग ऑफ द पेटेंट मॉलिक्यूल्स। माने अगर आपने कोई मॉलिक्यूल पेटेंट कराया तो आपको 20 साल का पेटेंट मिलता है ऑलमोस्ट। जैसे ही वो ऑफ द पेटेंट जाता है तो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो भारत रसायन इज वर्किंग विद एमएनसीज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द पेटेंट मॉलिक्यूल्स। एंड जो इनका सेकंड पार्ट है एक्सपोर्ट बिजनेस में, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बेसिकली जो पीआई इंडस्ट्रीज कर रहा है, राइट, जहां पे मार्जिन ज्यादा है, जहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है। क्या ये वैसा कुछ कर पाते हैं वो तो अभी देखना बाकी है, बट कुछ इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट आई थी सलील सिंघल की टॉक से, जो मैं भारत रसायन में आपको बताना चाहूंगा। तो सलील सिंघल इज बेसिकली ही यूज्ड टू बी द सीईओ ऑफ द एमडी ऑफ पीआई इंडस्ट्रीज बिफोर हिज सन बिकेम द एमडी ऑफ पीआई इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने एक बात बताई थी अपने एक इंटरव्यू में कि जापानीज बिजनेस, अगर किसी जापानीज इनोवेटर का आपको बिजनेस मिलता है, माने जो जापानीज एमएनसी है, तो दैट इज अ डिफिकल्ट टू गेट बिजनेस। बट द मोमेंट यू गेट द बिजनेस इज द मोमेंट अ हॉकी स्टिक लाइक ग्रोथ स्टार्ट्स। अगर आप बिजनेस को अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे और आप बिजनेस को स्क्रू अप नहीं करोगे तो योर ग्रोथ इन 10-15 ईयर्स इज रियली लाइक अ हॉकी स्टिक। जैसे हमने पीआई इंडस्ट्रीज के केस में देखा, सीएसएम बिजनेस हैज रियली ग्रोन लाइक एनीथिंग। तो रिसेंटली भारत रसायन में एक बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि इनको निसान के साथ एक जॉइंट वेंचर मिल गया है। निसान इज बेसिकली अ एग्रोकेमिकल एमएनसी देयर इन जापान में लिस्टेड कंपनी है, एंड उन्होंने भारत रसायन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया मैन्युफैक्चरिंग का। एल्सान करके उनका एक मॉलिक्यूल है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड मोर ओवर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है कि दिस इज अ जेवी जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वुड बी क्लोज टू 400 to 450 करोड़ के आसपास। तो गाइज दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि अभी 5% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज वन थिंग टू वॉच आउट फॉर कि पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स का सेल कितना ग्रो करता है। तो कमिंग टू द कैपेसिटीज दैट द कंपनी हैज क्रिएटेड, तो कंपनी के मेजरली 2 प्लांट्स हैं अभी। एक तो आपका प्लांट रोहतक में और एक प्लांट आपका दहेज में है, एंड थर्ड प्लांट अभी ये लगाने लगे हैं सख्या के अंदर गुजरात में, राइट। तो जो इनका रोहतक वाला प्लांट है वो बहुत ही छोटा प्लांट है, आई थिंक सो कुछ 5000 MTPA कैपेसिटी है उसकी। मेरा जो दहेज वाला प्लांट है अभी इसका एक्सपेंशन चल रहा है, एंड रिसेंटली उसमें इन्होंने 100 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा था, जिसमें से 70 करोड़ का केपेक्स तो आई थिंक सो लास्ट ईयर के एंड में ही कंप्लीट हो गया था, एंड 30 करोड़ का केपेक्स और कंप्लीट होने वाला है। इस केपेक्स का मीनिंग क्या है, केपेक्स कर क्यों रहे हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली जापानीज इनोवेटर जो है, जापानीज एमएनसीज हैं, दे ओनली वर्क विद कंपनीज और दे ओनली वांट टू वर्क विद कंपनीज वो मेजरली बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड, माने अपना रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। तो भारत रसायन क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, जो दहेज में केपेक्स हो रहा है इसके लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहा है, क्योंकि अभी 50% ऑफ द रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम चाइना, 50 to 55%। तो चाइना पे डिपेंडेंस कम करने के लिए भारत रसायन केपेक्स कर रहा है दहेज में। एंड जो सख्या का इन्होंने केपेक्स का अप्रूवल लिया, जो हम अगर इनके एनवायरमेंटल क्लियरेंस पढ़ते हैं, काफी लोग पूछते हैं सर आपको इन्फॉर्मेशन कहां से पता लग रही है, तो आई जस्ट आस्क देम टू रीड द एनवायरमेंटल क्लियरेंस केमिकल कंपनीज में, वहीं से पता लग जाता है कितने का केपेक्स कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। तो जो सख्या का केपेक्स हो रहा है दैट इज क्लोज टू 310 करोड़ का इन्होंने अप्रूवल लिया है, एंड मैनेजमेंट इज टारगेटिंग एनीवेज बिटवीन 3 to 4 years टू कंप्लीट द इंटायर केपेक्स। एंड सख्या के केपेक्स में भी क्या कर रहे हैं गुजरात में, वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन रीजन है, वहां पे इनको टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो वहां पे मोर ओवर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग अगेन इनटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, चाइना पे से डिपेंडेंस कम कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। एंड मोर ओवर व्हाट दे आर डूइंग इन द सख्या केपेक्स इज दैट दे आर एंटरिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो गाइज अ बिजनेस एट एन इंटरेस्टिंग जंक्चर, कि यहाँ पे अगर ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल का बिजनेस ग्रो कर पाते हैं, एंड अगर ये चाइना टू इंडिया केमिकल शिफ्ट का टेल विंड ले पाते हैं, तो दिस बिजनेस कैन पोटेंशियली बी अ वेरी बिग बिजनेस। बट एज वी से देर आर गुड थिंग्स, नाउ देर आर बैड थिंग्स टू। तो अब हम इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, जहां पे मेरे को थोड़ा सा कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है।
तो पहले मैं एक कौन बताऊंगा जो लोग इस कंपनी के अगेंस्ट है, और फिर उसके बाद में उसका एक प्रो बताऊंगा किसके अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं। एंड गाइज रिमेंबर, वी आर न्यूट्रल पीपल, वी डू नॉट हैव एनी ओपिनियंस, वी आर जस्ट हियर टू प्रोवाइड एजुकेशन। तो पहले हम कौन की बात करते हैं। पहला कौन क्या है कि लोग कहते हैं, काफ़ी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स कहते हैं, गाइस किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उसकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखनी चाहिए। तो भारत रसायन के केस में क्या हो रहा है, 2015 से लेकर 2020 तक रिलेटेड पार्टीज को ही सेल कुछ 23 to 25% के बीच में रही है, 20 to 25% के बीच में। तो कॉन्स क्या कहते हैं, जो इस कंपनी के अगेंस्ट हैं, जो इस कंपनी के स्टॉक के अगेंस्ट है, वो कहते हैं कि गाइस इतना ज़्यादा हाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिटेल इन्वेस्टर को कैसे पता लग सकता है कि कितना ज़्यादा इसके अंदर रिस्क है, किस प्राइस पे करी जा रही है, क्या ये इन्फ्लेटेड सेल्स तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी थोड़ा सा पुअर है। तो उनका पहला पॉइंट ये है। इसका अगेंस्ट जो इस कंपनी के अंदर प्रो है, उनका क्या आर्गुमेंट है, उनका ये आर्गुमेंट है बेसिकली कि अगर हम भारत रसायन की बात करें तो भारत रसायन इन इट सेल्फ इज अ टेक्निकल ग्रेड मैन्युफैक्चरर एंड एन इंटरमीडिएट ग्रेड मैन्युफैक्चरर। तो वो सिर्फ रॉ मटेरियल का काम करे, वो फॉर्मुलेशन नहीं बता रहा। तो उसकी जो सिस्टर कंपनीज है, भारत एग्रोटेक एंड भारत इंसेक्टिसाइड, वो बॉटलिंग के काम में और वो फॉर्मुलेशन के काम में है। तो बेसिकली भारत रसायन टोल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इंटरमीडिएट ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और टेक्निकल ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो वो इस काम के अंदर ज़्यादा बिजी है और इस वजह से वो इन दो बाकी दो कंपनीज को सेल करके दे रहा है जो अपना खुद बना रही है। एंड बोथ ऑफ द कंपनीज आर लाइक प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो प्रोज का ये कहना है कि इट इज़ नॉट सच अ बिग डील बिकॉज भारत रसायन इज ओनली फोकसिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट। तो फिर कॉन्स का क्या कहना है। कॉन्स कहते हैं गाइस कि इस कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, जो हम वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं, तो दे आर सेइंग द कैश कन्वर्जन साइकिल इज रियली एलोंगेटेड, राइट। पर जो इस कंपनी के प्रो में उनका क्या कहना है, वो कहते हैं कि गाइस यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग मेट्रिक। क्योंकि हम अगर भारत रसायन को रैलीज के साथ कंपेयर करें, पीआई इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर करें, धानुका एग्रीटेक के साथ कंपेयर करें, तो दैट वुड नॉट बी द राइट थिंग बिकॉज उनका बिजनेस और भारत रसायन का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो लोग फॉर्मुलेशंस के बिजनेस में, रैलीज इंडिया फॉर्मुलेशन के सेलिंग के बिजनेस में, धानुका भी फॉर्मुलेशंस के बिजनेस में। फिर भारत रसायन इज इन द बिजनेस ऑफ B2B। ये क्या कर रहा है, ये इन लोगों को बना के टेक्निकल ग्रेड्स दे रहा है, राइट, टेक्निकल ग्रेड्स एंड इंटरमीडिएट ग्रेड्स। तो एनीवेज इसका थोड़ा सा साइकिल एक्सटेंड होएगा। एंड मोर ओवर प्रोज का क्या कहना है इसमें कि एक बार हम इसके अगर पेएबल डेज सबके कंपेयर करें तो भारत रसायन का क्लोजेस्ट कंपैरिजन गोज विद एस्टेक लाइफ साइंसेज, जो अभी रिसेंटली गोदरेज ने एक्वायर करा है। क्योंकि एस्टेक लाइफ साइंसेज इज ऑल्सो अ कंप्लीट और अ प्योर मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्निकल ग्रेड्स। तो वहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, राइट। एंड मोर ओवर जो कॉन्स हैं उनका क्या कहना है, थर्ड पॉइंट क्या है उनका। सो देयर थर्ड पॉइंट इज कि यहाँ पे कैश कन्वर्जन रेशियो इज रियली पुअर। अगर हम CFO अपॉन एबिटा करें या हम CFO अपॉन पैट करें तो वो बहुत पुअर है। पर जो इस कंपनी के प्रो में उनका क्या कहना है कि गाइज वी नीड टू रिमेंबर हाउ कैश फ्लो वर्क्स। तो कैश फ्लो कैसे काम करता है कि कैश फ्लो में एक तो हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं, फाइनेंस कॉस्ट ऐड बैक कर देते हैं, एंड मोर ओवर जो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको हम प्लस या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, एंड लास्ट में हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ऐड बैक या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो इस कंपनी के फेवर में वो लोग क्या कहते हैं कि अगर हम वर्किंग कैपिटल में देखें तो वर्किंग कैपिटल में 3 मेजर चीज़ होती हैं। पहली आपका ट्रेड रिसीवेबल, सेकेंड आपका बेसिकली योर इन्वेंट्री डेज, एंड थर्ड थिंग इज योर पेएबल डेज। तो व्हाट भारत रसायन इज डूइंग, व्हाट द प्रोज सेज कि भारत रसायन बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है जिससे अपने जो पेएबल डेज हैं, माने जो अपने जो इनके क्रेडिटर्स हैं, ये उनको जल्दी पैसा दे देते हैं। माने अगर ये जल्दी पैसा देगा तो इनको डिस्काउंट अच्छा मिलेगा, इस वजह से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाइस अब इस पर भी 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती है, क्या पता ये जल्दी पैसा इस वजह से दे रहा हो तो इसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन ना हो, इस वजह से जल्दी पैसा देना पड़ रहा हो, या तो जो इसके प्रोज कह रहे हैं इस कंपनी के कि आपको जल्दी से जल्दी आप पैसा दे रहे हो, इस वजह से आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये प्रैक्टिस फॉलो करी जा रही है। तो इस वजह से इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या तो थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि आप पैसा जल्दी दे रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर पीयर्स, क्योंकि अदर पीयर्स 80 से 90 दिन लगा रहे हैं अपने पेएबल्स को पैसा देने में, वेरस भारत रसायन 15 से 16 दिन के अंदर ही दे रहा है। तो इस वजह से हमें लगता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इसका नेगेटिव है एंड वो शायद से पुअर कैश कन्वर्जन हो रही है। तो गाइस दिस इज द पॉइंट ऑफ द प्रो पीपल कि इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है। देन देयर इज अनदर पॉइंट बाय द कॉन्स जो इस कंपनी के अगेंस्ट है। उनका क्या कहना है कि रिलेटेड पार्टीज ने इस कंपनी में बहुत लोन दे रखा है, बहुत कर्जा दे रखा है। पर जो प्रोज है उनका क्या कहना है,
प्रोज का बेसिकली कहना है कि 2012 में जब ये दहेज में केपेक्स कर रहे थे तब प्रमोटर्स ने अपने से फंड्स इन्फ्यूज करे थे इस कंपनी में विच एक्ट्स लाइक क्वासी इक्विटी। तो प्रमोटर्स ने लास्ट 6-7 ईयर्स से कंपनी को फंड करा है और आउटसाइड बोरोइंग को खुद के लोन से रिप्लेस करा है एंड दिस इज बीइंग गिवन एट 9% इंटरेस्ट रेट विच सीम्स फेयर। मतलब दिस इज व्हाट द प्रोज सेज कि 9% जो इंटरेस्ट रेट है दैट सीम्स टू बी फेयर, क्योंकि 10-11% तो किसी भी बैंक से आपका बोरोइंग रेट नॉर्मली है ही, तो 9% सीम्स टू बी फेयर, right? So this is what the pros have to say, and they also say that the promoters have replaced the debt given by the banks, right? क्योंकि promoter का 75% already इसके अंदर शेयर होल्डिंग है। Guys, now again coming back to the point of the cons. So cons again have a important point to make. So they keep on saying कि यहाँ पे 75% promoter holding है, right? पर कंपनी के disclosures बहुत poor है। Whereas pros have to say कि even though the disclosures are poor, what matters in the end is the business performance, कि business कैसा परफॉर्म करे। अगर business अच्छा परफॉर्म करे तो poor disclosure भी चल जाते हैं। And anyways, if you attend the AGMs of the company, annual general meets, जो यहाँ पश्चिम बिहार के अंदर होती है, I think so it is really close to my house, तो अगर आप AGMs attend करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर जो इसके कॉन्स है वो एक और चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे टॉप 9 प्रोडक्ट्स आपके कुछ 59% ऑफ द सेल्स हैं, माने प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफ़ी भयंकर है। तो मोर ओवर जो इसके प्रोज हैं वो कहते हैं गाइस, इफ यू लुक एट एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड कंपनी तो उनके टॉप 6 to top 7 प्रोडक्ट्स वुड ऑलवेज भी 60 to 70% ऑफ द सेल्स। अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज का भी डोमेस्टिक बिजनेस देख लें तो उसके अंदर भी जो आपके 50 to 60% प्रोडक्ट का जो सेल है, 50 to 60% सेल है, दैट कम्स फ्रॉम टॉप 5 to 6 प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक बिजनेस। तो दिस इज व्हाट द प्रोज हैव टू से। So guys, our opinion is basically कि we do not know, we fall in the camp of we do not know। मैं भी थोड़ा सा confused हूँ कि मैं कॉन्स की बात सुनूँ या प्रोज की बात सुनूँ, बट इस बार एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है बिजनेस के अंदर इस क्वार्टर के रिजल्ट में, जो जिसकी वजह से शायद से स्टॉक हैज रैन अप अ लॉट। So what is the interesting development is I do not care about the profit, like the bottom line जो हमें दिखती है। What I care about more is the cash flow, because cash flow is the truth, cash flow is the सत्य, राइट। तो इस बार क्या हुआ, इस बिजनेस के अंदर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन हो गया। 260 to 270 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया इस बिजनेस में, जो सबको दिख रहा है। तो इसका मतलब शायद से ये भी हो सकता है जो पुराना भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था जो हमें नेगेटिव दिख रहा था, दैट वाजंट लाइक फॉल्स। मतलब इस कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आ रहा था वो ये ज़रूरी नहीं था कि वो फॉल्स था। तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट नया आया है, तो मे बी वी ऑल नीड टू चेंज आवर ओपिनियन, और मे बी वी डू नॉट हैव टू, बिकॉज स्टिल मेरे को थोड़ा सा इस बिजनेस के ऊपर डाउट जरूर होता है क्योंकि डिस्क्लोजर्स एक्चुअली में थोड़े से पुअर है। तो गाइज इस बिजनेस के बारे में हम इसके ऊपर एक ब्लॉग भी रख रहे हैं, तो दैट ब्लॉग विल बी मेंशन्ड इन आवर डिस्क्रिप्शन। एंड इट इज़ नॉट सच अ डिफिकल्ट बिजनेस टू अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है पेस्टिसाइड है, एग्रोकेमिकल है, बहुत डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना, बट इन आवर ओपिनियन दीज बिजनेसेस आर नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इसके अंदर इनिशियल रिसर्च बहुत होता है। आपके दो टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं, एक इनिशियल रिसर्च वाले और एक मेंटेनेंस रिसर्च वाले। तो इन बिजनेसेस में इनिशियल रिसर्च बहुत होता है क्योंकि आपको बिगिनिंग रिसर्च काफ़ी करना पड़ता है। तो गाइज डू वेट फॉर अ ब्लॉग। If you have any kind of suggestions, so do let us know in the comment section कि आप कौन सी next company analysis देखना चाहेंगे, and do also let us know कि whether you're in favor of the pros or whether you're in the favor of the cons. Thank you guys, hope to see you in the next video.